नमस्कार साथियों। आज हम अपनी दूसरी क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने देखा था कि कल हमने क्या पढ़ा था, ये पूर्णांक संख्याएं होल नंबर्स के बारे में जाना था। होल नंबर्स को मैंने दो भागों में बांटा था, जीरो और पॉजिटिव इंटीजर। जीरो और पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या था, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। और ये जीरो था। जीरो के बारे में मैंने बताया था आपको कि ये नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, यानी ना तो ये धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। फिर मैंने कहा था कि जीरो एन इवन इंटीजर। जीरो एक पूर्णांक संख्या है, सम पूर्णांक संख्या है। मैंने आपसे कहा था कि मैं इसके आगे बताऊंगा कि ये पूर्णांक क्यों है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये जो हमारे पास ये पूर्णांक संख्या है, होल नंबर को मैंने दो भागों में बांटा था। और ये मैं कल जो बताया था उसको रिपीट करने का कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो पीछे जाके देख सकते हैं। जिनको थोड़ी बहुत क्लास स्लो लगती है वो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। मैं सारे बच्चों को एक साथ लेके चलूंगा। तो यहाँ हमने कहा था कि पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या था, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। और जो पॉजिटिव इंटीजर है, जो धनात्मक पूर्णांक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या के सेट को ही हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स। इसी को हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स। वैसे तो इतने पर भी क्वेश्चन आया हुआ है। मैं आपको बताऊंगा कि यहां से केवल इतनी सी जानकारी से मेंस तक में क्वेश्चन आया है। मैं अभी आपको वो क्वेश्चंस डिस्कस कराऊंगा। देखिए, अभी हमने बात की नेचुरल नंबर्स। तो हमने कहा था, देखिए मैं आपको एक दो क्वेश्चन बताना चाहता हूं। देखिए, नेचुरल नंबर्स के बारे में हमने कहा था, नेचुरल नंबर्स, तो इनको कहा था 1 2 3 4, यानी इनकी शुरुआत क्या है, इनकी शुरुआत 1 से है। और आपसे पूछा जाए कि लास्ट का नेचुरल नंबर है तो हम नहीं बता सकते। जो फर्स्ट नेचुरल नंबर होता है वो क्या होता है, 1। इसी तरीके से हमने होल नंबर कहा, होल नंबर, तो होल नंबर का मतलब क्या हो गया, यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो। यानी जो नेचुरल नंबर का जो सेट है उसमें अगर आप जीरो को भी शामिल कर दें तो हमारे पास होल नंबर मिल जाते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये हमारे पास होल नंबर्स है। तो देखिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि क्रमागत 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 प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n n+1/2, n इंटू n+1/2। ये क्या होता है, यानी फर्स्ट n कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट n कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, यानी प्रथम n क्रमागत संख्याओं का योग। प्रथम n प्रथम n प्रथम n क्रमागत संख्याओं का, क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, n इंटू n+1/2। ठीक है। देखिए मैं आपको एक दो क्वेश्चन बताता हूं कि इन पर क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं। देखिए, ये क्वेश्चन आपसे कहा गया है, इसमें लिखा हुआ है, देखिए 2000 ये आया है 2017 के एसएससी मेंस में, एसएससी सीजीएल मेंस 2017 में जो क्वेश्चन है आपको मैं बता देता हूं, लिख देता हूं। ये लिखा हुआ, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ, ये दिख नहीं रहा है यहां, ये व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द सम
of first 1111 111 होल नंबर्स। यानी आपसे कहा गया है कि पहली 111 पूर्णांक संख्याओं के योग का इकाई का अंक बताएं। पहली 111 पूर्णांक संख्याओं के योग का इकाई का अंक बताएं। ये आया है एसएससी सीजीएल मेंस 2017 में। एसएससी सीजीएल मेंस 2017 में। यानी ये संख्याएं देखिए, तो आपसे कहा गया है कि ये क्या है, होल नंबर्स हैं। कहा गया है आपसे कि ये क्या है, होल नंबर्स, यानी कि यहां से शुरू होगा 0 1 2 3 4 5 और ये यहां से यहां तक जाएगा 108 109 110। आपने कहा 11 तक नहीं जाएगी, क्योंकि 110 तो यहां से यहां तक संख्या होगी और एक क्या होगी, 0। अगर मैं इस जीरो को हटा दूं, अगर मैं इस जीरो को हटा दूं तो ये क्या होगी, 110 क्रमागत संख्याएं। ये क्या होगी, क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं। और इनका योग क्या होता है, तो इनका सम क्या होगा, इनका सम होगा n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। n कितना आएगा, 110। n प्लस 1 बराबर कितना आएगा, 111 और अपॉन 2। यहां से इसको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 55 और इंटू ये, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5 या 55 का आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें इकाई का अंक, इनके योग के इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 5। वैसे तो हम यूनिट डिजिट के बारे में आगे एक टाइप है वो तो एक टाइप में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपको होल नंबर और नेचुरल नंबर के बारे में अगर क्लियर इन्फॉर्मेशन है तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। हमसे कहा व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 111 111 होल नंबर्स का है। तो हम कह सकते हैं इसमें कि ये एक और ये 110 111, जीरो को जोड़ने से कोई अंतर आएगा नहीं, इसलिए हम कह सकते हैं कि जितना पहली 110 संख्याओं का योग होगा, क्रमागत संख्याओं का, प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा, वही योग 111 होल नंबर्स का होगा। इसलिए इसकी इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 5। एक और क्वेश्चन है, मैं बताता हूं आपको। ये भी मीन्स 2017 का है, मैं इसको भी बताता हूं, ये भी यहीं से है। आपसे कहा है इफ द सम ऑफ 10, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ 10 different positive integers is 100, then what is the greatest possible number among these 10 numbers। यहां इस वाले के ऑप्शन थे हमारे पास 4 6 5 और ये 0, ठीक है ना। अब हमसे इसको हिंदी में कहेंगे कि आपसे कहा गया है, देखिए इसमें लिखा हुआ है पॉजिटिव इंटीजर्स। अभी अभी मैंने बताया था आपको कि पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ से कहा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 10 डिफरेंट पॉजिटिव इंटीजर्स इज 100, देन व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर अमंग दीज 10। यानी इसको अगर हिंदी में लिखेंगे तो हमसे कहा गया है कि 10 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का योग 100 है। 10 विभिन्न, क्योंकि अलग अलग है, कैसी है ये, डिफरेंट है, यानी 10 भिन्न भिन्न संख्याओं का, 10 भिन्न भिन्न संख्याओं का, 10 भिन्न भिन्न धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का, 10 भिन्न भिन्न धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का योग 100 है। 10 भिन्न भिन्न धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का
योग 100 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या बताएं। तो इनमें सबसे बड़ी संभव संख्या बताएं। तो इनमें सबसे बड़ी संभव संख्या बताएं। देखिए, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या बताएं, संभव संख्या बताएं। तो हमने कहा कि पॉजिटिव इंटीजर से, देखिए, तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, वो सभी से कैसे हैं? डिफरेंट। ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, देखिए, धनात्मक पूर्णांक को मैंने बताया था कि 1, 2, 3 और ये आगे, ठीक है ना? 1, 2, 3 और ये आगे। तो आपसे कहा गया है कि इसमें 10 अलग अलग संख्या हैं जिनका योग कितना है? 100। हम कह सकते हैं कि 1, 2, 3, 4 और ये कहां तक जाएगा? ये 9। और प्लस मैंने ये 10वीं संख्या क्या कह दी? x, ठीक है ना? तो ये कितना हो गया? 100। 9 संख्याएं होगी एक से, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक है तो इसमें जीरो नहीं आएगा। आएगा क्या? नहीं आएगा। तो इन संख्याओं का योग देखेंगे तो क्या आएगा? हम जानते हैं कि ये n नेचुरल नंबर है, तो आप n+1 यानी 9+1 और अपॉन कितना आएगा? 2 और प्लस x बराबर कितना आएगा? 100। यहां आप देखेंगे ये कितना हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा, तो ये कितना आएगा? 5। यहां से कैंसिल करेंगे तो 45 और प्लस x बराबर 100, तो x बराबर कितना आएगा? 55। x बराबर क्या आएगा? 55। ये 45 वहां जाएगा तो 100 में से 45 चला गया तो कितना आएगा? 55। ये भी मीन्स 2017 में आया है। यानी यही हमारे पास ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर है, यही सबसे बड़ी संभव संख्या है, ठीक है ना? तो ये हो गया। इसके ऑप्शन भी मैं लिख देता हूं। इसके ऑप्शन थे हमारे पास 45, 91, 50, 64। कई बच्चों के मन में आ रहा होगा मैं तो 9 संख्याएं ले लूंगा, 1 1 1 1, तो 9 हो जाएगा। 9 का योग 9 एक एक बार जोड़ेंगे तो 9 और 91 तो 100। लेकिन ये याद रहे, उसने कहा है कि ये डिफरेंट नंबर्स हैं, ये डिफरेंट पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, अलग अलग संख्याएं। इसलिए मैंने कहा कि अगर ये मुझे मैक्सिमम चाहिए, तो ये कम से कम लेना हो, जितना पॉसिबल हो उतना क्या लें इनको? कम। इसलिए मैंने 1 से लेकर 9 तक ले लिया और इसको x के बराबर कर दिया। तो यहां से हमारा आंसर कितना आ गया? 45, ठीक है ना? देखिए, इसी में एक और क्वेश्चन है, वो भी प्रीवियस में आया हुआ है। देखिए, अगला क्वेश्चन मैं और बताता हूं इसी पे। हमें लगता है कि इनसे क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते हैं। कल क्योंकि मैं केवल और केवल बता गया था, उसमें मैंने कोई क्वेश्चन बताए नहीं थे। देखिए, अगर मैं इसमें एक और क्वेश्चन आपसे कहूं, देखिए, किसी भी तरह का अगर आपको कोई डाउट है, किसी भी तरह का सुझाव है या शिकायत है, आप कमेंट्स में बताना। कुछ बच्चे कह रहे थे कि कब कितने बजे लाइव होती है, तो अभी मैं लाइव नहीं, अभी पहले मैं शूट करता हूं और उसके बाद मैं उसे अपलोड करता हूं यूट्यूब पे। अभी कुछ सुविधाओं की कमी है, जैसे ही हमारी टोटल हो जाएगी, जो जरूरत की चीजें हमारे पास आ जाएंगी, थोड़ा सा लॉकडाउन में अगर थोड़ी सी भी छूट मिलेगी तो फिर हम इसे लाइव कर देंगे। अभी मैं पहले वीडियो को रिकॉर्ड करता हूं और उसके बाद मैं आपको उपलब्ध कराता हूं, ठीक है ना? तो जैसी भी आपकी, जिस तरह की भी आपकी शंकाएं हैं, सुझाव हैं, शिकायतें, आप कमेंट्स में बताएं, मैं उनको फुलफिल करने की कोशिश करूंगा। देखिए, एक क्वेश्चन आया है कि एक लड़के ने अ बॉयज एडेड ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। देखिए, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है ये? अ बॉय एडेड all natural numbers from 1 to 10. However, he added one number twice, due to which the sum become
58. The sum become 58. What is the number? What is the number which he add? Which he added? हिंदी में लिखिए, एक लड़के ने 1 से लेके 10 तक की, एक लड़के ने 1 से लेके 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ा। एक लड़के ने 1 से लेके 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ा और उनमें से किसी एक संख्या को 2 बार जोड़ दिया, और उनमें से किसी एक संख्या को 2 बार जोड़ दिया तो योग 58 प्राप्त हुआ। उनमें से किसी एक संख्या को उसने 2 बार जोड़ दिया तो योग 58 प्राप्त हुआ। तो वह कौन सी संख्या है जो 2 बार जोड़ी गई? तो वह कौन सी संख्या है जो 2 बार जोड़ी गई? देखिए, फिर उसने कहा है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर जानते हैं हम, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? पहले 10 संख्याओं को। इसमें कहा गया है 1 to 10। उसने कहा है कि 1 से 10 तक की पहली संख्या, 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ा है, जिनमें से एक संख्या को उसने 2 बार जोड़ दिया है, इसलिए योग उसे 58 प्राप्त हुआ है। तो वह कौन सी संख्या है जो 2 बार जुड़ गई? हम कह सकते हैं ये लिखा हुआ है 1 2 3 4 और ये कहां तक जोड़ा है? 10 तक। ये तो एक एक बार जुड़े हैं सब, और ये एक कोई संख्या है जो मैंने क्या कर दी? डबल। कितना होगा? 58। इसमें हमारा फॉर्मूला लग जाएगा n इंटू एन प्लस 1/2। तो n कितना है? तो n हमारे पास कितना हो जाएगा? 10, और n प्लस 1 तो 10 और 1 11/2, और प्लस x बराबर कितना आएगा? 58। अगर यहां देखेंगे तो कितना आएगा? 11। ये कितना है? 11 गुना 5 55। तो 55 प्लस x बराबर 58। ये वहां चला जाएगा तो x बराबर कितना आएगा? तो x बराबर आएगा 3। ऑप्शन हमारे पास थे 3 4 7 और ये 8। ठीक है, 3 4 7 और 8। देखिए आगे देखते हैं। देखें, आप नोट कर लेंगे, नोट करने में ज्यादा समय लगेगा नहीं। आप पॉज कर सकते हैं, स्टॉप करके भी उसे नोट कर सकते हैं। अगर कुछ किसी भी तरह की आपको परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखिए, अगर हम कहें, इसमें हमने क्या देखा था कि नेचुरल नंबर, हमने होल नंबर को डिवाइड किया था दो में। नेगेटिव इंटीजर्स, सॉरी इंटीजर्स को मैंने 2 भागों में डिवाइड किया था। ये जो था इधर नेगेटिव इंटीजर्स और या होल नंबर को 0 और नेचुरल नंबर्स में, और या पॉजिटिव इंटीजर्स में। और जो पॉजिटिव इंटीजर्स थे वही हमारे क्या थे? जो पॉजिटिव इंटीजर्स थे वही हमारे नेचुरल नंबर्स थे। तो जैसे मैंने कहा कि ये लिखा हुआ है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स ये हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं हैं। ये प्राकृतिक संख्याओं का अगर मैं डिवीजन करूं, देखिए अगर मैं प्राकृतिक संख्याओं का अगर मैं डिवीजन करूं, यहां देखिए ये जो नेचुरल नंबर्स हैं इनका अगर मैं इनको बांटता हूं, प्राकृतिक संख्याओं को डिविजिबिलिटी के आधार पर, विभाज्यता के आधार पर 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स। इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स, यानी हम कह सकते हैं सम संख्याएं और विषम संख्याएं, और विषम संख्याएं। यानी सम संख्या का मतलब क्या है कि वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित होती हैं, वे संख्याएं जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होती हैं वो सम संख्याएं कहलाती हैं। जो संख्याएं 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होती हैं वो सम कहलाती हैं।
और जो संख्याएं 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होती, जो संख्याएं 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होती, उन्हें हम कहते हैं विषम संख्याएं। ठीक है ना? यानी कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2 यानी डिविजिबल बाई 2, और ये क्या हो गया? नॉट डिविजिबल बाई 2। यानी वो संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती हैं, वो क्या हो जाती हैं? वो हो जाती हैं जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं ऑड, और जो 2 से पूरी तरह विभाजित होती हैं, कंप्लीटली डिविजिबल होती हैं, वो इवन। इसमें एग्जांपल लिख सकते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। ठीक है ना? यहां हम कह सकते हैं 0, 2, 4, 8, 12, 20, 28 और बहुत सारी। 0 को मैंने कहा कि 0 एक इवन नंबर है। हमने इसको इंटीजर में तो बांटा ही था, तो इंटीजर से तो ये निकला ही है। इंटीजर का जो क्लासिफिकेशन किया था उसमें 0 आया था। अब हम बता रहे हैं आपको कि ये 0, तो मैं आपको 2-4 प्रॉपर्टी ऐसी बताऊंगा जिससे ये प्रूफ हो जाए कि ये 0 एक सम संख्या है। देखिए, अब हम बात करते हैं कि 0 क्या है। थोड़ी देर के लिए हम 0 पे बात करते हैं कि 0 एक सम संख्या है। यानी 0 जो है वो इवन नंबर की सारी प्रॉपर्टी को फुलफिल करते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है 6, 2 से डिवाइड होता है कंप्लीटली, हाँ, 3 से भी होता है। तो हमें केवल ये मतलब होता है, कोई 3 से हो, 5 से हो, इससे मतलब नहीं है। अगर कोई सम संख्या है तो वो कितने से डिवाइड होनी चाहिए? 2 से। अगर कोई सम संख्या है तो वो कितने से डिवाइड होनी चाहिए? 2 से। 2 के अलावा वो किसी से भी होती है, इससे हमें मतलब नहीं है। तो ये जो 0 है हमारी, ये 0 तो सभी नंबर से डिवाइड होता है। इसको 2 से डिवाइड कर दो, कितने टाइम से डिवाइड होगा? 0 टाइम्स। आप इसको किसी भी संख्या से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये 2 से डिवाइड हो रही है, इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब ये इवन है। आपने कहा कुछ मजा नहीं आया, कोई बात नहीं। मैंने कहा कि ये हमारे पास सीरीज है। जैसे मैंने कहा ये 4, 6, 8। आप देख रहे हैं कि इसमें 2 जोड़ा, किसी भी सम संख्या में अगर आप 2 जोड़ देते हैं, किसी भी सम संख्या में 2 जोड़ देंगे तो सम संख्या प्राप्त होगी। जैसे यहाँ 2 जोड़ दिया, सम संख्या मिली। यहाँ इसमें 2 जोड़ दिया, सम संख्या मिली। यहाँ इसमें 2 जोड़ देंगे, क्या मिलेगी? सम संख्या। अगर मैं इसमें पीछे ले जाऊं, इसमें 2 घटा दिया तो क्या मिलेगी? सम संख्या। 2 और घटा दिया तो भी क्या मिलनी चाहिए? सम संख्या। फिर 2 और कम कर दिया तो क्या आएगा? -2। तो ये भी क्या है? इवन नंबर। तो यानी ये जो हमारी सीरीज है, यानी इवन नंबर वाली सीरीज है, उसमें 0 है। आप देखेंगे ऑड नंबर वाली में नहीं है। किसी भी ऑड नंबर में, जैसे मान लीजिए मेरे पास 11 है, इसमें अगर मैंने 2 जोड़ दिया तो क्या मिलेगा? 13। तो ऑड नंबर में 2 जोड़ देंगे तो ऑड मिलेगा, और इवन नंबर में अगर मैं 2 जोड़ देता हूं तो क्या मिलेगा? इवन। इसमें 2 जोड़ दिया 13, फिर इसमें 2 जोड़ दिया तो 15, फिर इसमें 2 जोड़ दिया तो कितना हो गया? 17। यानी यहां हमें क्या मिल रहा है? ये यहाँ क्या मिल रहा है? यहाँ सभी में हमें 2-2 जोड़ने पर क्या मिलता है? ऑड। अगर ऑड में 2 जोड़ते हैं तो ऑड ही मिलता है। इसको पीछे ले जाएंगे 9, फिर कितना आएगा? 7, फिर कितना आएगा? 5, फिर कितना आएगा? 3, फिर कितना आएगा? 1, और फिर कितना आएगा? -1। तो इसमें, इस सीरीज में हमें कहीं भी 0 नहीं मिला। इस सीरीज में हमें कहीं भी 0 नहीं मिला। यानी 0 किस सीरीज में है? इवन नंबर्स की सीरीज में 0 है, और नंबर्स वाली में नहीं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि 0 एक सम संख्या है। 0 एक सम संख्या है। देखिए, 0 एक सम संख्या है। इसके अलावा अगर मैं देखूं, हमारे पास कुछ इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी होती है। जैसे मैंने कहा कि अगर आपसे कहा इवन और प्लस इवन, ई फोर क्या है? सम प्लस सम, तो ये होता है सम। आपने कहा समझ में नहीं आया। देखो, 2 और 4 कितना हो गया? 6, सम है। ये प्रॉपर्टी होगी, यानी सम और सम संख्याओं को जोड़ेंगे तो सम संख्या प्राप्त होती है। अगर मैंने कहा इवन और ऑड को जोड़ दें, इवन और ओ फोर क्या है? ये ऑड। ओ फोर क्या हो गया? ये ऑड। नहीं तो आप 0 समझ लें। तो इवन और ऑड को जोड़ देंगे तो ऑड मिलता है। आपने कहा कैसे? जैसे मैंने यहाँ इवन ले लिया 2 और ऑड ले लिया कितना? ये। तो कितना मिला? ये 5। ठीक है। ऑड और ऑड को जोड़ दें, ऑड प्लस ऑड, ऑड प्लस ऑड को अगर जोड़ दें तो हमें क्या मिलना चाहिए? इवन। मैंने कहा ये 3 और ये कितना? 5, कितना हो गया? 8।
अब ये यही प्रॉपर्टी है वो मैं जीरो पे लगा के देखता हूं कि ये जीरो पे सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। तो आप देखेंगे कि अगर इन्हीं प्रॉपर्टी को, जैसे मैंने कहा कि E1 प्लस E1, तो E1 प्लस E1 यानी 2 और प्लस 0 बराबर क्या हो गया 2। तो E1 प्लस E1 यानी पहली प्रॉपर्टी E1 है। अगर मैं इस प्रॉपर्टी को देखूं, यहां मैंने 2 ले लिया, और अगर मैं ऑड मान लेता इसको, तो अगर ये ऑड होता तो क्या आना चाहिए था, यहां ऑड आना चाहिए था। अगर ये इवन है, आप कह रहे हैं नहीं मैं तो इवन नहीं मानूंगा, तो क्या मानोगे, मैं तो ऑड मानूंगा, तो मैंने मान लो ये इवन प्लस ऑड, तो यहां क्या आना चाहिए, ऑड आना चाहिए। देखो इवन प्लस ऑड बराबर ऑड आना चाहिए, लेकिन आ क्या रहा है, 2 ही आ रहा है, यानी ऑड वाली प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं करती है, ठीक है ना। यानी ऑड वाली प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाई नहीं करती है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि हमारे पास क्या है, हम कह सकते हैं कि जो जीरो है वो क्या है, जीरो एक, जीरो एक सम संख्या है, ठीक है। इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी पे, ये जो मैंने बताई हैं इन पे एक क्वेश्चन आया हुआ है, मैं आपको बताता हूं। देखिए मैं धीरे धीरे क्लास की लेंथ को बढ़ाऊंगा, क्योंकि कम समय में मैं ज्यादा नहीं पढ़ा पाऊंगा, और मैं केवल ये वीडियो प्रचार के लिए नहीं बना रहा हूँ, प्रमोशनल वीडियो नहीं है। मैं चाहता हूं कि जब तक लॉकडाउन है तब तक मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाता रहूं, इसलिए धीरे धीरे क्लास की लेंथ अगर बढ़ जाए और फिर आपको लगे कि नहीं सर हमें तो छोटी छोटी क्लासेस ही पढ़नी है, तो मैं एक क्लास बड़ी पढ़ा लिया करूंगा, उसको 2 पार्ट में तोड़ दिया करूंगा। तो जैसा भी हो आप जरूर बताएं, आपके सुझाव मेरे लिए महत्वपूर्ण है। आपसे कहा गया है कि इफ ए एंड बी, ए एंड बी आर odd numbers, are odd numbers, a and b are odd numbers, ऊपर दिख नहीं रहा है, if a and b are odd numbers then which of the following, which of the following is even। ऑप्शन क्या क्या है, पहले तो हिंदी में आप लिख लें इसी। यदि a और b, यदि a और b दो विषम संख्याएं हैं, यदि a और b दो विषम संख्याएं हैं, यदि a और b दो विषम संख्याएं हैं, तो निम्न में से कौन सा एक सम होगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इवन, तो निम्न में से कौन सा सम होगा। पहला ऑप्शन क्या है, a प्लस बी और प्लस ए बी। दूसरा है, ये लिखा हुआ है a प्लस बी माइनस 1। तीसरा ऑप्शन है कि ये लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस 1। और चौथा है a प्लस बी प्लस 2ab। यानी आपसे कहा है कि कौन सा है जो इवन देगा, यानी ये लिखा हुआ a प्लस बी और ये माइनस 1। यानी ये जो रिजल्ट है, ये चारों ऑप्शनों में से कौन सा रिजल्ट है जो क्या देगा, इवन कौन सा देगा। तो प्रॉपर्टी लगाने की बजाय आप जल्दी से क्या मान लो कि मैंने कहा a बराबर कितना हो गया 3, और b बराबर, या ये 1 कह दें और ये क्या कह दें 3, आप दोनों को बराबर भी ले सकते हैं। अगर हम चाहें ऑड है, ये दोनों ऑड नंबर्स हैं, तो मैं दोनों को 1 1 ले लेता हूं। ये लो, ये दोनों ऑड है, तो ये क्या आएगा 1 प्लस 1 और ये 1 इंटू 1, यानी ये ओवरऑल कितना आएगा 3। ये 1 प्लस 1 प्लस 1, ये भी क्या है, ये भी ऑड आया, ये भी ऑड आया। यहां देखेंगे ये कितना आएगा 1 प्लस 1 माइनस 1, ये भी क्या हो गया 0। यहां देखेंगे आप 1 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1, यानी ये कितना आएगा 2 प्लस 2 बराबर क्या हो गया 4, और 4 इज क्या है इवन। यही हमारा क्या है सम संख्या, यही क्या है हमारी सम संख्या। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, डी। तो यानी इन प्रॉपर्टी पर भी ये भी कभी ना कभी आया हुआ क्वेश्चन है। यानी मैं आपसे कहूं, आपसे कहा था कि दो, ये ए और बी दो, ए और बी दो क्या थी, विषम संख्याएं थी, तो कौन सा विकल्प सम देगा, कौन सा विकल्प है जो सम देगा। तो मैंने यहाँ 1
और 1 मान के कर लिया। ये माना मैंने कहा a बराबर 1 है और b बराबर 1। आप चाहे 1 और 3 यानी आप कोई भी और नंबर मान सकते हैं। मैंने 1 और 1 इसलिए माना जिससे क्वेश्चन क्या हो जाए, जल्दी से जल्दी हो जाए। ठीक है ना, आगे देखिए। अब मैं बात करता हूं, देखिए थोड़ी देर के लिए अगर मैं बात करूं आपसे, ये नेचुरल नंबर्स, अब नेचुरल नंबर्स को मैं फैक्टर के आधार पर बांटूं, फैक्टर्स के आधार पे, तो सबसे पहले हम समझ लें कि ये फैक्टर होता क्या है। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने कहा 12, 12 को मैं लिख सकता हूं 1 गुना 12, इसको लिख सकता हूं मैं 2 गुना 6, इसको लिख सकता हूं 3 गुना 4। यानी 12 को लिखने के इतने तरीके हो सकते हैं। यानी 12 को गुणनफल के रूप में लिखने के कितने तरीके हो सकते हैं? 1 गुना 12, 2 गुना 6 और 3 गुना 4। यानी इन 3 तरीके से लिखा जा सकता है। यानी कुल मिलाकर 12 के ये जो लिए हुए हैं, ये क्या है? फैक्टर्स। ये क्या है? ये फैक्टर्स। अगर मैं फैक्टर्स की बात करूं तो हमने कहा 12 के फैक्टर कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। यानी कुल मिलाकर 12 के फैक्टर कितने हो गए? कितने हो गए? 6। मैं कोई और संख्या ले लेता हूं। मैंने कहा कि ये लिखा हुआ हमारे पास 15 है। 15 के फैक्टर देखें तो 1 गुना 5 और 3 गुना 1 गुना 15, 3 गुना 5। आपने कहा किसी और के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, तो मेरा आंसर होगा नहीं। आप बताना। यानी ये इसके कितने, ये नंबर ऑफ फैक्टर 1 2 3 4, यानी इसके 4 हैं, ठीक है ना, और इसके कितने हैं? 6 हैं। यानी 15 अगर वहां नहीं दिखता है तो मैं यहां लिख सकता हूं 1 गुना 15 और 3 गुना 5। यानी 15 के जो फैक्टर हैं वो कितने हैं? तो 15 के जो फैक्टर हैं वो हमारे पास हैं कितने? 4। तो फैक्टर की कुछ जरूरी बातें हैं, लिखाने में समय जाता है, मैं आपको समझा देता हूं। 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। यानी जो 1 है वो सभी संख्याओं का फैक्टर होता है। इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, किसी भी संख्या में होता है। तो 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 सभी का फैक्टर है। फिर हमने देखा यहां भी 12 है और यहां भी 12 है। यहां भी देखिए, यहां 12 है तो यहां क्या है? 5। तो कोई भी संख्या खुद का एक फैक्टर होती है। यानी द नंबर इज द फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। द नंबर इज फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। यानी देखिए 15 है तो 15 का फैक्टर 15 है, और 12 है तो 12 का फैक्टर। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 है वो सभी का फैक्टर होता है, और एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। और जो जो फैक्टर है, कोई भी संख्या खुद का एक फैक्टर होती है। इसके अलावा फैक्टर की और क्या प्रॉपर्टी हो गई? जो फैक्टर है वो या तो 12 होगा या 12 से छोटा है। इसका मतलब ये हो गया कि जो फैक्टर होता है वो संख्या के बराबर या उससे छोटा होगा। फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द नंबर। द फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द नंबर। यानी जो फैक्टर होता है वो उस संख्या के बराबर या उससे छोटा होगा। देखो यहाँ भी 15 या 15 से छोटा है, ठीक है ना। तो ये फैक्टर्स के बारे में कुछ बातें हैं। नंबर ऑफ फैक्टर्स इज फाइनाइट। किसी भी संख्या के जो फैक्टर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? फाइनाइट। तो मैंने आपको ये छोटी सी बात बताई, फैक्टर, ठीक है ना। अब देखिए, मैंने इस आधार पर, फैक्टर के आधार पर हमारे पास जो जितने भी संख्याएं हैं, जितने भी नेचुरल नंबर है, उसको 3 भागों में बांटा है। 3 भागों में कैसे बांट दिया मैंने, मैं बताता हूं आपको। देखिए 3 भागों में बांटना है मुझे, कैसे? 3 भागों में मैंने बांट दिया है। पहला भाग है, इसको मैंने कह दिया एक फैक्टर वाला, 1 फैक्टर वाली, 1 फैक्टर, ओनली 1 फैक्टर। इसको मैंने कह दूं मैं कि ओनली 1 फैक्टर। यहां मैंने कह दिया ओनली 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर। और यहां कह दिया मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर्स। यानी जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर को मैंने 3 भागों में बांट दिया। ओनली 1 फैक्टर वाले नंबर, ओनली 2 फैक्टर वाले नंबर, और मोर देन 2 फैक्टर।
यानी क्या है इसमें फैक्टर का मतलब क्या होगा? अभी आप कहेंगे फैक्टर नहीं बताया, साफ बता दिया करो हिंदी में भी। फैक्टर यानी गुणनखंड। फैक्टर का मतलब क्या है? गुणनखंड। तो हमारे पास जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो तीन तरह की होती हैं। जो हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं वो तीन तरह की होती हैं। क्या क्या होती हैं? यानी जो तीन तरह की जो संख्याएं होती हैं वो कौन कौन सी हैं? एक फैक्टर वाली संख्याएं, दो फैक्टर वाली संख्याएं और तीन फैक्टर वाली संख्याएं। जो एक फैक्टर वाली संख्याएं, दो फैक्टर वाली, और तीन फैक्टर वाली, तो ये जो मैंने जो डिवीजन किया है ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर, ठीक है ना? यानी वो वहां मैंने लिखा हुआ है, देखिए यहां लिखा हुआ है, देखिए ये वन फैक्टर वाली संख्या यानी ये वन है, केवल वन। देखिए ये क्या है? वन। ये क्या है? वन। यानी इसमें केवल ओनली वन फैक्टर, ओनली वन फैक्टर। इसमें कौन आ गया? ओनली वन फैक्टर। इसमें केवल एक संख्या है, ऐसी एक ही संख्या है जिसमें केवल एक फैक्टर होता है, वो क्या है? वन। ओनली टू फैक्टर, ओनली टू फैक्टर। जो ओनली टू फैक्टर है ऐसी कौन सी संख्या है? दो, तीन, पांच, सात, नौ नहीं है, 11 है, 13 है, और भी आगे इस पे मैं बात करूंगा। तो ऐसी संख्याएं जिनमें केवल दो फैक्टर होते हैं उनको कहते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स। ऐसी संख्या जिनमें दो फैक्टर होते हैं उनको जिनमें ऐसी संख्याएं जिनमें केवल दो फैक्टर होते हैं उनको हम प्राइम नंबर्स। ये क्या है कि जिनमें केवल ऐसी संख्याएं जिनमें एक फैक्टर होता है, एक गुणनखंड है, तो वो एक है, इसको कभी कभी हम यूनिटी भी कहते हैं। इसका एक का मतलब क्या होता है? यूनिटी। यूनिटी माने एकता। एकता यानी इसमें कुछ दूसरा है ही नहीं, बिल्कुल जुड़े हुए हैं, तो इसमें एक ही फैक्टर है। ये प्राइम नंबर का मतलब होता है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं यानी ऐसी संख्याएं जिनमें केवल दो फैक्टर होते हैं। वो फैक्टर क्या क्या होंगे मैं अभी बात करता हूं आपसे। अब हमसे कहा गया है कि दो से ज्यादा फैक्टर वाली संख्याएं, दो से ज्यादा फैक्टर वाली संख्याएं। तो दो से ज्यादा फैक्टर वाली संख्याएं, मोर देन टू फैक्टर्स, मोर देन टू फैक्टर्स, मोर देन टू फैक्टर्स। इसका मतलब क्या होगा? इनको कहते हैं कंपोजिट नंबर। ऐसी संख्याएं जिनमें दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, दो से ज्यादा फैक्टर वाली संख्याएं। ये लिखा हुआ है दो से ज्यादा फैक्टर वाली संख्याएं, दो से ज्यादा फैक्टर वाली संख्या, इनको कहते हैं कंपोजिट नंबर, नंबर्स। यानी विभाज्य संख्याएं या भाज्य संख्याएं। इसका एग्जाम्पल मैं लिख सकता हूं, 4 है, 6 है, 8 है, 9 है। मैं बता सकता हूं ये कितना है। ये एक है, तो एक में केवल एक ही फैक्टर होता है। ये जो हमारा वन है इसमें कितना फैक्टर होता है? केवल एक। जैसे मेरे पास दो लिखा हुआ है तो मैं यहां बताता हूं कि ये प्राइम नंबर्स हैं। ये जैसे प्राइम नंबर मैंने बताया है कि प्राइम नंबर में क्या है, तो प्राइम नंबर्स मैंने लिखा हुआ उसमें दो लिखा हुआ है, तो दो का फैक्टर दो गुना एक। आपने कहा तीन का फैक्टर कितना है? तीन गुना एक, और कोई हो नहीं सकता। पांच का फैक्टर कितना है? पांच गुना एक। सात का फैक्टर कितना है? सात गुना एक। कोई और हो तो आप बताना। और इसके बाद 11 का फैक्टर कितना है? 11 गुना एक। यानी इसमें दो फैक्टर होते हैं, और वो फैक्टर क्या क्या होते हैं? एक तो जो संख्या है वो खुद, और वन। यानी इसमें दो फैक्टर होते हैं, वो कौन कौन से? वन एंड इटसेल्फ। यानी इसमें केवल दो फैक्टर होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? एक तो वन होगा और एक वह संख्या खुद होगी, यानी वन एंड इटसेल्फ। ठीक है, मैं इसकी डेफिनेशन के बारे में भी बात करूंगा, लेकिन वक्त की कुछ सीमाएं हैं। आप लंबे वीडियो नहीं देख सकते। अगर देख सकते हैं तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, तो मैं इस वीडियो की लेंथ 1 घंटे भी कर सकता हूं, मुझे कोई परेशानी नहीं। जैसे मैंने कहा इसमें कितने फैक्टर हैं, तो चार में फैक्टर कितने आएंगे? एक गुना चार, और कितना आएगा? दो गुना दो। तो इसमें एक, दो और ये तीन फैक्टर हैं, ये तो सेम है। अगर मैंने कहा छह में क्या है, तो एक गुना छह और दो गुना तीन, इसमें चार फैक्टर हैं, एक दो तीन चार। आपने कहा आठ में कितने हैं, तो एक गुना आठ और दो गुना
4, इसमें भी 4 फैक्टर हैं। आपने कहा क्या सब में 4 ही 4 हो सकते हैं क्या? तो मैंने ये लिख दिया, ये लो 12, तो 1 गुना कितना 12, 2 गुना 6, और ये कितना हो गया हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास कितना 3 गुना 4। ये लो, इसमें मैंने एक 12 भी लिया है, 10 भी होगा। तो ऐसी संख्याएं जिनमें 2 से ज्यादा फैक्टर होती हैं वो विभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, विभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, ऐसी संख्याएं जिनमें 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो विभाज्य संख्याएं हैं। ऐसी संख्याएं हैं जिनमें केवल 2 फैक्टर होते हैं उन्हें प्राइम नंबर्स कहते हैं, और ऐसी संख्याएं जिनमें केवल 1 फैक्टर होता है उन्हें कहते हैं कंपोजिट नंबर। सॉरी, यहाँ ये 1 फैक्टर वाली यूनिटी, ये केवल 2 फैक्टर हैं, इनको कहते हैं प्राइम नंबर्स, और जिसमें 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उन्हें विभाज्य संख्याएं। ठीक है ना? इसके बारे में मैं और आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको कैसा लग रहा है। और ये लेंथ अगर मैं बढ़ा दूं इसकी वीडियो को, अगर 1-1 घंटे की वीडियो बनाने लगूं तो आपको कोई परेशानी है क्या? क्योंकि मुझे 10-20 मिनट की वीडियो बनाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि तब तक पढ़ाने का मूड बनता है, तब तक समय हो जाता है। तो आप जैसा भी महसूस कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है तो वो बताएं, बुरा लग रहा है तो वो बताएं, क्या बुरा लग रहा है, ये सारी चीजें बताएं। मैं आपको इसी तरह से नई नई वीडियो देता रहूंगा। मैं लगातार हर रोज, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको हर रोज एक वीडियो उपलब्ध कराऊं। मैं इससे आगे कल फिर आपसे पढ़ाऊंगा, यही से स्टार्ट करूंगा। प्राइम नंबर्स के पे काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, तो प्राइम नंबर्स पे कितने क्वेश्चन, किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पर चर्चा करूंगा। मैं जल्दी आपके साथ फिर हाजिर हूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।